सोचो, अगर तुम्हारे अपने ही दोस्त तुम्हारा सपना चुरा ले और तुम्हें पता भी तब चले जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले चार दोस्तों की। दिल्ली की एक तंग गली, शाम का समय, गाड़ियों का शोर और उस शोर के बीच एक छोटा सा चाय का ठेला। वहीं बैठते थे चार दोस्त, अर्जुन, राहुल, विक्की और समीर। हर दिन वही रूटीन, कॉलेज, कोचिंग, चाय की दुकान, सपने। भाई लाइफ ऐसे नहीं कटेगी, राहुल बोलता। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, विक्की कहता। समीर हंस देता और अर्जुन बस सुनता। लेकिन अर्जुन बाकी तीनों से अलग था। वो सिर्फ बातें नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। वो लोगों को देखता था, छोटे दुकानदार, ठेले वाले, उनकी स्ट्रगल, और उसके दिमाग में धीरे धीरे एक आइडिया बन रहा था। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था जब तक आइडिया पूरी तरह क्लियर ना हो, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अर्जुन की एक आदत थी, वो हर रात अपने आइडियाज एक पुरानी नीली डायरी में लिखता था। उस डायरी में सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, उसमें उसका फ्यूचर था। बिजनेस मॉडल्स, स्केचेस, प्लान्स और सबसे खास एक डिटेल्ड आइडिया, लोकल वेंडर्स को ऑनलाइन लाने का प्लेटफॉर्म। उसने हर चीज लिखी थी, कैसे वेंडर्स जुड़ेंगे, कस्टमर कैसे ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी कैसे होगी, रेवेन्यू कैसे आएगा। वो डायरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। एक दिन अर्जुन जल्दी में था। कोचिंग के लिए निकलते वक्त उसने अपनी डायरी बैग में डाली, लेकिन क्लास में उसने बैग खुला छोड़ दिया। ब्रेक के दौरान राहुल ने कैजुअली उसका बैग उठाया। किताब ले रहा हूं, उसने कहा। लेकिन तभी उसकी नजर उस नीली डायरी पर पड़ी। क्यूरियोसिटी, उसने डायरी खोल ली। पहले कुछ पेजेस, फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है? तभी विक्की भी पास आ गया। क्या देख रहा है? राहुल ने धीरे से कहा। भाई, ये तो बड़ा गेम है। दोनों डायरी पढ़ते रहे। हर पेज के साथ उनकी सांसें तेज होती गईं। समीर भी आ गया। तीनों ने पूरी डायरी पढ़ डाली और फिर एक खामोश नजर एक दूसरे से मिली। वो नजर दोस्ती वाली नहीं थी, वो लालच वाली थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन धीरे धीरे। राहुल ज्यादा स्मार्ट बिहेव करने लगा। विक्की अचानक बिजनेस टर्म्स यूज करने लगा। समीर कोडिंग में कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। और सबसे खतरनाक बात, तीनों ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ उसका आइडिया चाहिए था। कुछ दिन बाद राहुल ने खुद टॉपिक छेड़ा। भाई, कुछ बड़ा करना चाहिए। अर्जुन चौंका। क्या? स्टार्टअप? बिजनेस? कुछ नया? अर्जुन हेजिटेंट था, लेकिन उसे लगा शायद यही सही समय है। उसने थोड़ा थोड़ा आइडिया एक्सप्लेन करना शुरू किया, लेकिन पूरी डिटेल नहीं दी। राहुल ने तुरंत रिएक्ट किया। भाई, ये तो माइंड ब्लोइंग है। विक्की बोला, हम इसे बड़ा बना सकते हैं। समीर, मैं कोडिंग संभाल लूंगा। अर्जुन खुश था। उसे लगा उसके दोस्त सच में उसके साथ हैं। उसे नहीं पता था, ये आइडिया वो पहले ही चुरा चुके हैं। एक रात फोन बजा। अननोन नंबर। अगर तू अपने दोस्तों पर भरोसा करता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अर्जुन सन। कौन? तेरा आइडिया अब सिर्फ तेरा नहीं है। कॉल कट। अब डर शुरू हुआ। अर्जुन ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वो चुपचाप राहुल का पीछा करता है। एक छोटे ऑफिस तक पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला। अंदर। इन्वेस्टर रेडी है? विक्की पूछता है। हाँ, और प्रेजेंटेशन परफेक्ट है, समीर जवाब देता है। राहुल हंसता है। थैंक्स टू अर्जुन, बिना उसे क्रेडिट दिए। तीनों हंसते हैं। अर्जुन के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, बिना उसे क्रेडिट दिए। उसकी सांस रुक जाती है। उसकी डायरी, उसका सपना, सब कुछ चोरी हो चुका था। उस रात अर्जुन खत्म हो गया। न गुस्सा,
न आंसू, बस खालीपन। मेरी गलती क्या थी? उसने खुद से पूछा और जवाब आया, मैंने भरोसा किया। कुछ दिन बाद वो उसी सब्जी वाले के पास जाता है। वही स्ट्रगल, वही हालत। तभी उसके अंदर कुछ टूट कर जुड़ता है। आइडिया उन्होंने चुराया है, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं। मेरे पास अभी भी दिमाग है, मेहनत है, उसने खुद से कहा। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अब अर्जुन बदल गया। कोडिंग खुद सीखी, बिजनेस खुद समझा, वेंडर्स खुद जोड़े। रात रात भर काम, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन इस बार कोई धोखा भी नहीं। 6 महीने बाद अर्जुन का प्लेटफॉर्म लाइव, रियल यूजर्स, रियल ग्रोथ। और उधर राहुल और उसकी टीम का प्रोजेक्ट फेल हो चुका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइडिया समझा नहीं था, बस कॉपी किया था। एक दिन तीनों अर्जुन के पास आते हैं। भाई, हमें माफ कर दे। अर्जुन मुस्कुराता है, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। तीनों खुश। फिर अर्जुन बोलता है, लेकिन अब मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। खामोशी। क्योंकि तुमने मेरा आइडिया नहीं चुराया था, तुमने मेरा भरोसा चुराया था। और भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर दोस्त सच्चा नहीं होता, लेकिन हर धोखा तुम्हें मजबूत जरूर बनाता है।